हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइनाथ क्लासेस करौती में। जो क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही थी, उसका ये अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। ठीक है। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं यानी एक इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे के बीच की दूरियों का अंतर 7 हो तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। तो हमें क्या करना है कि एक क्या है, वृत्ताकार पार्क है और पार्क के व्यास पर जो है दो फाटक हैं ए और बी। इन्होंने कहा है खंभे से उनकी दूरियों का अंतर कितना है, 7 है। तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभे को हमें गाड़ना है। ठीक है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे वृत्त बनाते हैं। देखिए एक हमारे पास क्या है, वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सीधा नहीं है तब भी ठीक है, वृत्त है। इसका एक क्या है, केंद्र है। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि वृत्त के व्यास क्या है ना, इस पार्क को एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर। ठीक है। तो पहले हम यहां से एक काम करते हैं, एक व्यास खींच देते हैं। ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास। अब इन्होंने कहा कि खंबे को इस प्रकार गाड़ना है ए और बी पर खंबे की दूरियों का अंतर 7 हो। तो चलिए हम मान लेते हैं कि खंबा यहां गाड़ रहे हैं। ध्यान से आप देखिएगा, खंबा यहां है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ए कह देते हैं, और इस पॉइंट को हम बी कहते हैं। यहां से ये देखिए ए फाटक लग गया, यहां से ए फाटक लग गया। ठीक है। और आपको मालूम है, ये देखिए खंबा क्या है, अर्धवृत्त के इधर बना है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यह कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। जब ये कोण 90 अंश का हो गया तो हमारे पास ए बी, इसको पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। तो हमें एक समकोण त्रिभुज क्या मिल गया, ए सी बी मिल गया। ठीक है। तो अब इस समकोण त्रिभुज में इन्होंने क्या कहा है, व्यास कितने का है, 13 मीटर व्यास है। तो यहां से लेके यहां तक ये देख रहे हो आप, ये 13 मीटर है। ये कितना है, 13 मीटर हो गया। और आगे क्या कहा है कि ए और बी के बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 है। अगर हम यहां से यहां तक x मीटर मान लेते हैं तो ए कितना हो जाएगा, आप जान रहे हो, x प्लस कितना होगा, 7 मीटर हो गया। क्योंकि इनके इन दोनों दूरियों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो कितना हमें आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है। तो यहां लिख देते हैं कि माना, चलिए हल लिखते हैं। यहां लिखते हैं माना फाटक बी से खंभे के बीच की दूरी, फाटक बी से खंभे के बीच की दूरी बराबर x मीटर तथा फाटक ए से खंभे के बीच की दूरी बराबर x प्लस 7 मीटर। ठीक है। आपको भी हमने बताया कि फाटक ए और बी के बीच की दूरियों का अंतर कितना, 7 है। अगर हम बी को फाटक बी से खंभे तक के बीच की दूरी x मान रहे हैं तो फाटक ए से खंभे तक के बीच की दूरी कितना होगी, x प्लस 7। अगर आप इसे मानते हो x तो ए बी कितना होगा, x प्लस 7 होगा। अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से यहां कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस क्या है, लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया है, 13 का वर्ग बराबर आधार कितना है, आधार x का वर्ग प्लस ए क्या हो गया, x प्लस 7 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग होगा 169 यानी 169 बराबर
ये आपका एक्स स्क्वायर आया प्लस हम क्या करेंगे जो एक्स प्लस 7 है इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 और प्लस 7 दूना 14 एक्स हो गया। ठीक है, इसको एक काम करते हैं सबको एक तरफ करते हैं तो बराबर, ठीक है यहां देखिएगा एक्स एक्स मिलके कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, देखिए 169 है इसको हम उधर ले जाते हैं तो माइनस 169 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x। अब देखिए ये माइनस 169 है और यहाँ पे कितना है 49 है तो ये घट जाएगा तो माइनस कितना बनेगा 120 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, हम क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में। जब आप 2 से भाग करोगे तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहां 2 से भाग करेंगे तो 7x हुआ और माइनस यहां करेंगे तो 60 बराबर कितना हुआ 0। तो हमें क्या मिल गया द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो यहां हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना होगा देखिएगा आप भी जान रहे हो कि हमें क्या करना है 2 ऐसी संख्या लानी है कि गुणा करने पर 60 है जोड़ने पर या घटाने पर 7 है। तो आप जानते हो 12 25 60 और 12 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x और माइनस 60 बराबर कितना हुआ 0। यहां से कॉमन x करेंगे तो x प्लस 12 आ गया, माइनस 5 करेंगे तो x प्लस कितना आ गया 12 बराबर 0 हो गया। एक में x प्लस कितना हो गया 12 और एक में x माइनस कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, देखिए x क्या है दूरी है, अगर हम इसे x प्लस 12 बराबर 0 करते हैं, ध्यान से देखो अगर x प्लस 12 बराबर हम 0 करते हैं तो x का मान माइनस 12 आएगा और यहाँ x क्या है दूरी है। ठीक है, फाटक और खंबे के बीच की और कभी भी दूरी माइनस में नहीं हो सकती तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां चलते हैं x माइनस 12 बराबर कितना है 0 सॉरी 5 है, x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ गया 5 आया। ठीक है, ये x का मान आया तो x हम क्या माने थे कि फाटक A से खंबे के बीच की दूरी, तो फाटक B से खंबे के बीच की दूरी, तो ये फाटक B है, यहां C पे खंबा लगा है, इसके बीच की दूरी x थी तो x का मान कितना आया 5 आया है। तो यहां हम लिखेंगे फाटक B से खंबे के बीच की दूरी बराबर 5 मीटर और दूसरा क्या है कि फाटक A से खंबे के बीच की दूरी, तो यहां लिखेंगे फाटक A से खंबे के बीच की दूरी बराबर, देखिए कितना माना गया है कि x प्लस 7 तो हो जाएगी x का मान कितना आया 5 आया है तो 5 प्लस 7 बराबर 7 5 12 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, एक आंसर ए हो गया और एक आंसर ए। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन क्या होता है हमारा पूरा होता है और उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। क्या क्या दिया है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समांतर श्रेणी दिया है, जिसका तीसरा पद हमें 5 दिया है और सातवां पद कितना दिया है 9 दिया है। तो हमें क्या बताना है कि समांतर श्रेणी कौन सी है, उसी श्रेणी को हमें ज्ञात करना है। तो आपको भी मालूम है कि पांचवां पद दिया है, तीसरा पद 5 है और सातवां पद क्या है 9 है। तो समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप जानते हो, यहां चलिए हल करते हैं। एपी का यनवा पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यनवा पद है। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे किसका समांतर श्रेणी का यनवा पद। अब n के स्थान पे 3 रखेंगे तो उसी को हम तीसरा पद कहेंगे, n के स्थान पे 7 रखेंगे तो क्या कहेंगे सातवां। तो चलिए हम यहां से लिखते हैं तीसरा पद, तो हो जाएगा तीसरा
तीसरा पद बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये तीसरा पद हुआ और तीसरा पद कितना दिया 5, a प्लस 3 में से गया 4d बराबर कितना आ गया 5। इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 कहेंगे। ठीक है भी, यानी आप सॉरी यहाँ 2 है, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2। ठीक है, ये 2 हो गया। तो a प्लस 2d बराबर 5, यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये तीसरा पूछ रहा है तो हमें a प्लस क्या करना है 2d, यानी एक पद हमेशा कम करना है। तो इसी प्रकार अगर सातवां कह रहा है तो a प्लस कितना होगा 6d, तो यहां लिखते हैं सातवां पद, सातवां पद तो कितना हो जाएगा, सातवां पद कितना दिया है 9 दिया है, तो यहां हो जाएगा a प्लस 6d बराबर है 9 हो गया। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर कितना 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब 1 को घटाएंगे a प्लस 6d बराबर 9 आया और a प्लस 2d बराबर 5 आया। या हम घटाते हैं, ये देखिए घटाते समय दूसरे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये देखिए प्लस a से माइनस a निकल गया। 6d में से 2d निकालेंगे तो 4d हुआ बराबर 9 में से अगर हम 5 निकालते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा। अब यह 4 से 4 एक बार में कट गया तो d बराबर कितना आ गया 1। ये हमें क्या आया d का मान, d मतलब क्या है सर्वांतर। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं a का मान, तो यहां लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या करना है, d का मान आप चाहे समीकरण 1 या 2 में चाहे जिसमें आप रखिए वहां से a का मान आएगा। तो हमने d का मान समीकरण किस में रख दिया 1 में, तो समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस 2d, d का मान 1 है बराबर कितना है 5 है। यहां देखिएगा a प्लस 2 1 कम 2 बराबर कितना हुआ 5। a इधर जाएगा तो प्लस में 2 है तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, तो a बराबर हमें कितना मिल जाएगा 3। a का मान कितना मिल गया हमें, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, d का मान कितना है 1 और a का मान कितना आ गया है 3 है। अब यहाँ हम समांतर श्रेणी लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है समांतर श्रेणी। तो श्रेणी कैसे लिखना है, तो श्रेणी क्या होता है कि प्रथम पद को a से दिखाते हैं a, और दूसरा पद क्या होता है a में सर्वांतर को जोड़ते हैं तो आ जाएगा a प्लस d, फिर इसमें d को जोड़ेंगे a प्लस 2d, फिर इसमें d को जोड़ेंगे तो a प्लस 3d, फिर इसी प्रकार डॉट 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 आगे की तरफ। तो यहां लिखेंगे a का मान कितना है, आप देख रहे हो 3 आया है तो यहाँ 3 हो गया, 3 कामा यहां देखिए 3 और 1, देखिए a प्लस कितना d है, a का मान 3 है और 3 और 1 मिलकर कितना हो गया 4। फिर 4 में देखिए 4 में फिर 1 जोड़ दीजिए आप, कितना आएगा 5, फिर 5 में क्या करिए 1 जोड़ दीजिए 6, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी यही हमारी क्या है समांतर श्रेणी है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन क्या है कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये हमारा प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या 42, संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है या नहीं। हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास संख्याओं की एक सूची है, इसमें अगर हम इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते जाएं तो कोई पद 301 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहले हमें ये पता करना है कि यह संख्याओं की जो सूची दी गई है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में आपको भी मालूम है कि हम संख्याओं की सूची को कैसे पता करते हैं कि समांतर श्रेणी है, तो दूसरे पद से पहले पद को, यानी दो पदों के बीच का अंतर अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो पहले हम यहाँ पता कर लेते हैं। तो ये देखिए अंतर निकालते हैं तो d1 बराबर, ध्यान से देखिएगा 11 माइनस कितना कर दिए 5, तो बराबर हमें कितना आया 11 में से 5 निकालोगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, फिर अब d2 निकालते हैं, d2 बराबर 17 में से हम क्या घटाते हैं 17 माइनस 11, तब भी कितना आया 6 आया। अगर हम d3 निकालते हैं तो कितना आएगा 23 माइनस कितना 17, तब भी कितना आएगा 6 आएगा। इसका मतलब आप देख रहे हो कि दो पदों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, बराबर आ रहा है, यानी 6 आ रहा है। तो यह जो संख्याओं की सूची है यह समांतर श्रेणी है,
क्या है, ये समांतर श्रेणी है। तो यहां लिखते हैं, यहां D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह सूची एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक, एक समांतर श्रेणी है। अब हमें यह पता करना है कि इस समांतर श्रेणी का कोई पद 301 है कि नहीं है। तो मान लेते हैं कि इस समांतर श्रेणी का जो यनवा पद है वो क्या है, 301 है। ठीक है, अगर n का मान हमें पूर्ण एक संख्या प्राप्त हो गई तो इसका मतलब है कि हाँ 301 पद है, और n का मान अगर हमें एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब है समांतर श्रेणी यह 301 पद इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि 301 इस श्रेणी का क्या है, यनवा पद है। तो यनवा पद बराबर कितना हो जाएगा, 301। हमने मान लिया कि इस श्रेणी का यनवा पद कितना है, 301 है। तो यनवा पद का फार्मूला a प्लस क्या होता है, n-1 इंटू डी बराबर कितना है, 301। ठीक है, अब यहां चलते हैं। a का मान तो मालूम है, प्रथम पद को a कहते हैं। a का मान कितना है, 5 प्लस n का मान हमें फाइंड ही करना है, यानी निकालना है, और d का मान आप निकाल देख रहे हो 6 निकाला गया है, तो ये 6 हो गया बराबर 301 हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस में 5 है, उधर जाएगा माइनस होगा, तो n-1 और इंटू कितना हो गया 6 बराबर 301 माइनस कितना आ गया 5 आ गया। तो n-1 इंटू 6 बराबर, यहां से हम क्या करेंगे 5 घटाएंगे, तो 301 में से आपको क्या करना, 5 घटाना है, तो 200 कितना आएगा, 296। ठीक है, कितना आ जाएगा 296। अब यहां देखिएगा, अब क्या करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, यहां गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6n-6 बराबर 296। देखिए यहां -6 उधर ले जाते हैं, तो 6n बराबर कितना हो जाएगा, ए उधर जाएगा तो 296 और प्लस 6, तो 6n बराबर कितना आएगा, 296 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1, और 9 1 10 हासिल लगा 1, और एक कितना हो गया 3। ठीक है, तो कितना आ गया 302। हम यहां इससे भाग करते हैं, तो n बराबर 302 बटे कितना आ गया 6, ये काट सकते हो 2 से, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 15 दूना 30। ठीक है, 2 1 कम 2 151 बटे 3 आया। देखिए अब हम 3 से 151 में भाग करेंगे तो हमें पूरी संख्या यानी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी, जो भी संख्या आएगी दशमलव में, और कभी भी कोई भी पद दशमलव में नहीं होता। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसलिए जो है 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। ठीक है, कोई पद नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, यह भी अच्छा प्रश्न ही है जो कि पेपर में पूछा भी गया है। तो हमें क्या बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी नंबर ऑफ संख्याओं 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या बतानी है कि कितनी संख्या ऐसी है कि जो 3 से विभाज्य है। तो हम पहले 2 अंकों की संख्या पता करते हैं कि 3 से कौन कौन विभाज्य है। तो 2 अंकों की संख्या आपको भी मालूम है, शुरुआत कहां से है, 10 से है, लेकिन 10 सम संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है। 10 के बाद क्या है, 11 भी है, 11 के बाद क्या है, 12 भी है, 12 के बाद क्या है, 13 भी है। तो पहले हम यहां देखते हैं, देखिए 10 सम संख्या है, तो सम संख्या और 3 क्या विषम है, 3 से तो विभाज्य नहीं होगी। अगर आपको इस तरीके से नहीं मालूम है तो 3 से आप क्या कर सकते हो, 10 में भाग करोगे तो ये विभाजित नहीं होगी, तो यह जो है 3 से विभाजित नहीं है। तो अब देखते हैं 11, तो अगर हम 11 में 3 से भाग करते हैं तो 3 त्रिक का 9 होगा, तब भी शेष हमारे पास 2 बच जाएगा, तो ये भी क्या है, विभाजित नहीं है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है वो कौन है, 12 है। कौन है, 12। अब 12 के बाद क्या मिलेगा, 3 से, तो 12 के बाद 15 मिलेगा, आप भी जान रहे, इसमें 3 ऐड कर सकते हो। 15 के बाद क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, 18 के बाद क्या मिलेगा, 21 मिलेगा,
और डॉट 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 2 अंकों की संख्या कहां तक होती है? 99 तक, ठीक है नहीं? तो 99 भी क्या है? 3 से विभाजित है। इसके बाद क्या था? 100। 100 3 अंकों की है। हमारे प्रश्न में कितने अंकों का पूछ रहा है? 2 अंकों का। तो हमें एक श्रेणी मिल गई, कौन? 12, 15, 18, 21 डॉट 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 कहां तक? 99 तक। तो हमें इसी में बताना है n का मान एक कितनी संख्याएं हैं। तो हम मान चलिए, तो हमें n का मान क्या करना? निकालना है। ए अंतिम संख्या है, तो हमारे पास फार्मूला है l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है? l मतलब लास्ट में कौन सी है सही संख्या? 99 बराबर a का मान कितना है? प्रथम पद को ये कहते हैं, तो a का मान कितना? 12। तो भाई ये 12 हो गया, प्लस n का मान हमें फाइंड करना है। d का मान देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या, d का मान आप देख रहे हो 12 में 3 जोड़ा गया 15, 15 में 3 18, या आप d का मान निकालना चाहते हो तो 15 में से 12 को घटाइए तब भी 3 आएगा, 18 में से 15 को घटाइए तब भी 3 आएगा, 21 में से 18 को घटाइए तब भी, तो d का मान कितना हो गया? 3, ठीक है? अब एक काम कर लेते हैं, हम n की वैल्यू निकालना, a इधर ले आते हैं तो एक घट जाएगा, तो 99 माइनस 12 बराबर n-1 गुणे कितना हुआ? 3। घटाइए, 9 में से 2 जाएगा 7 और बचा कितना? 9 में से 1 गया 8, 87 बराबर कितना हुआ? n-1 गुणे 3 हो गया, ठीक? 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 3 दूना 6, बचा कितना? 2, 3 9 27 बराबर n-1। माइनस 1 इधर ले आते हैं तो 29 में 1 जुड़ जाएगा, तो 29 प्लस 1 बराबर n, यानी 30 बराबर कितना? n, यानी n बराबर हम क्या कहेंगे? 30। यानी इस 2 अंकों की संख्या में 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो हमें क्या मिल गया? संख्याओं की संख्या पता हमें चल गई कि 2 अंकों से 3 से विभाजित होने वाली 2 अंक की संख्या कितनी है? 30 है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, ठीक है? यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करना। क्या दिया है कि एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है जिनके 14 पदों का योग कितना दिया? 1050 दिया है, और इसका पहला पद कितना दे रखा है? 10 दिया है। तो हमें बताना कि इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, ठीक है नहीं? तो हम चलिए इस श्रेणी में हम प्रथम पद तो दिया है, तो हम यहां से डी पता कर लेते हैं। अगर हमें प्रथम पद और डी मालूम हो जाए तो हम 20वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम योगफल का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे दिया है कि 14 पदों का योग कितना है? 1050 है। तो अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला आप जानते हो कि समांतर श्रेणी के यानी एपी के n पदों का योगफल यानी यन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिए ये क्या है कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का ये फार्मूला है। अब यही योगफल हमें दिया 1050, तो यानी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मान कितना है? 1050, ठीक है? लेकिन यहाँ पे n का मान कितना दे रखा? 14। तो चलिए हम यहाँ रखते हैं, तो 14/2 ब्रैकेट में 2a, a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना दिया? 10, तो यहाँ रख 10 और प्लस n का मान 14, 14 माइनस 1 और d का मान हमें ज्ञात करना है, d हमें मालूम नहीं है, बराबर 1000 कितना आ गया? 50। यहाँ तक तो आपको जरूर समझ में आ रहा है। तो हम चलिए 2 से इसको काट देते हैं, कितना आएगा? 7 ब्रैकेट में 10 दूना कितना हुआ? 20 और प्लस 14 में से 1 निकालोगे तो 13d आ गया और बराबर कितना हुआ? 1050 के, ठीक है? यहाँ ये देखिए 7 गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा, ठीक है? या डायरेक्ट हम 7 से इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 20 प्लस कितना आया? 13d बराबर, जब 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, इन 15 7 105 यानी 150 आ जाएगा। कितना हमें मिल जाएगा? 150। ये 20 प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस में, तो 13d बराबर कितना आया? 150 माइनस 20, तो 13d बराबर 130 आ जाएगा। तो 13 से 13 कट गया तो d बराबर कितना आ गया? 10।
तो यहां से हमें किसका मान आ गया, डी का मान। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 20वां पद। तो अभी हमने इसके जस्ट पहले बताया कि अगर आपसे 20वां पद पूछा जाए तो हमेशा एक पद कम लिखना है, यानी 20वां पद क्या लिखना है, 20वां पद बराबर कितना होगा, a प्लस 19d होगा। ठीक है, a का मान आप जानते हो 10 दिया है, 10 प्लस 19 गुणे d का मान अभी कितना निकाला गया, 10, तो यहां रखेंगे 10, तो बराबर होगा 10 प्लस 19 गुणे 10 करेंगे तो 190 आ गया। तो इसे हम जोड़ेंगे 190 10 200, तो इस समांतर श्रेणी का जो 20वां पद होगा कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, तो आपको जरूर समझ में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। ये अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना, 44। आकृति में PS अपान SQ बराबर है PT अपान TR तथा कोण PST बराबर है PRQ, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, हमें क्या बताना है, यहां आप देखिए हमें दिया क्या गया है, PS अपान SQ, ये PS और SQ है, बराबर है PT, ये PT अपान कितना है TR, ये देखिए क्या है TR है। और क्या दिया कि कोण PST, तो कोण कौन सा है PST, यह कोण जो है बराबर है PRQ के इस कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज PQR जो है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु का मतलब क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या है, बराबर है, उसी को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें क्या करना है, अगर हम इस PQ को किसके बराबर कर दिए, PR के बराबर, तो आसानी से यह PQR त्रिभुज जो है कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हल करते हैं। तो पहले यहां दिया है, क्या दे रखा है, PS अपान SQ बराबर है PT अपान TR के। ध्यान से समझिएगा, PS ये देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि यह भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी भैया, समांतर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ST ये समांतर है किसके, QR के, किससे, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। ठीक है, आप भी जानते हो कि थेल्स के प्रमेय में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, अगर वो तीसरी रेखा के समांतर है तो ये भुजाओं का जो अनुपात है क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब अनुपात यहाँ बराबर दिया है, तो इसका मतलब यह लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है। यहां तक तो आपको जरूर समझ में आया है। और आप भी जानते हो कि जब दो लाइन समांतर है, इसी कोई तिर्यक लाइन काटे, तो ये देखिए इसके संगत कोण, यह कोण बाहर का और यह कोण अंदर का क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां भी आप देख रहे हो कि यह ST लाइन है और ये क्या है, QR है। देखिए हम थोड़ा सा इसका नाम नीचे लिख रहे हैं, ये Q है। अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ा दिए कि नहीं, आगे बढ़ाएं, तो यह लाइन काट रही कि नहीं काट रही, तो यह कोण जो है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं, किससे, संगत कोण से। चलिए इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, ये S है और ये क्या है, Q है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। तो हम यहां लिखते हैं कि ST समांतर किसके, QR है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण PST यह बराबर होगा कोण PQR के, किससे, संगत कोण से, संगत कोण से। ठीक है, इसको हम मान लिए समीकरण नंबर कितना, 1। और दूसरा क्या दिया है, PST ये किसके बराबर है, PRQ के। तो यहां लिखते हैं कोण PST यह बराबर है कोण PRQ के। ये क्या है भैया, दिया है प्रश्न में, इसको हम 2 मानते हैं। अब यहां लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और समीकरण 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए PST यहां भी है और PST यहां भी है, यह इसके क्या है, बराबर है, तो यह भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण PQR यह बराबर हुआ PRQ के। ठीक है, यानी अब यह कोण जो है इस कोण की क्या हो गया, बराबर हो गया।
और आपको भी मालूम है कि बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, यानी इस कोण के सामने की भुजा ये पी क्यू, इस कोण के सामने की भुजा पी आर क्या होगी, बराबर। तो यहां लिखेंगे कि पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, पी आर के, यानी पी क्यू बराबर किसके हो गया, पी आर के। कोष्टक में क्या लिखेंगे, बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न जो है प्रूफ हो गया कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है नहीं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ हो। इनके कहने का मतलब है कि हमें क्या बताना है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु बताना है कि जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी आपसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है, और यहाँ मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है, बी है। यानी ए का पॉइंट दे रखा है कि 6 कामा कितना है, 5 है, और बी का पॉइंट दे रखा है कि -4,3 है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों, मतलब y पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। मान लेते हैं कि वह बिंदु यहीं पे होगा, हम आपको अक्ष पे नहीं दिखा रहे हैं कि ऐसे ही समझा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु ये है, यहाँ पे एक बिंदु भी है, इन दोनों से समान दूरी पर एक बिंदु हम मान लेते हैं, या किस पे है, y अक्ष पे है। तो इसका मतलब x का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यानी 0 कामा क्या मान लिए, इसको y मान लिए। अब इनके बीच की जो दूरी है और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, समान है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इस बिंदु से बिंदु बी के बीच की जो दूरी होगी और इसी बिंदु से बिंदु ए के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, समदूरस्थ। तो हमें कुछ करना नहीं है, आप जानते हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ले। यानी अगर इस पॉइंट को मैं सी मान लू, इस पॉइंट को क्या मान लू, सी, तो ए और सी के बीच की जो दूरी होगी बी और सी के बीच की दूरी की क्या होनी चाहिए, बराबर। तो अगर हम बराबर करते हैं तो इस y का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहां हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा कि बिंदु ए तथा सी के बीच की दूरी बराबर सी तथा बी के बीच की दूरी, ठीक है। ये तो इन्होंने कहा कि समदूरस्थ हो, इसका मतलब यह बिंदु जो है ए और बी से समान दूरी पर बिंदु सी है। तो इनके बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको भी मालूम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा। इधर भी लगाएंगे वही फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखिए कि ये दोनों तरफ क्या इक्वल है, तो कड़ी अपने आप क्या हो जाएगी, दोनों तरफ से कैंसिल। तो हम इसे यहां से हटा दिए, ठीक है। ये आपका क्या है, कड़ी यहां से हटा दिए, ठीक है। दोनों तरफ कड़ी लगे थे, कड़ी कैंसिल हो गए। अब चलिए इसी पॉइंट को रखते हैं। अगर हम इस पॉइंट को x1, देखिए x1 बराबर कितना है, 6, y1 बराबर कितना है, 5, ठीक है। अब इस बिंदु को यहां पे मानते हैं, तो एक क्या हो जाएगा, x2 बराबर 0 और y2 बराबर कितना होगा, y, ठीक है। तो पहले हम यहां पे रख लेते हैं a और c के बीच में। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान 0 माइनस x1 का मान कितना है, 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y माइनस y1 का मान 5 है, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे, अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, अब की बार a x2 और x1 y1 है, a x2 y2 है। तो x1 का मान 0 है, y1 का मान कितना है, y,
और x2 का मान -4, y2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पुटअप करते हैं तो कितना होगा x2 का मान -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट हमने रख दिया है। अब यहाँ आप देखिएगा 0 में से 6 को घटाएंगे तो -6 का क्या आया होल स्क्वायर और प्लस ये तो आपका y -5 का होल स्क्वायर रहेगा बराबर -4 -0 तो कितना आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि आप देख रहे हो कि 3 माइनस वाई है और y -5 है, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम सॉल्व करते हैं तो -6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 36 और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो y का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 25 और -10y बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस कितना y स्क्वायर माइनस 3 दूना 6y। ठीक है, 6y ये हो गया। देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हुआ कट गया, यहाँ 36 और 25 कितना होगा, देखिए 6 5 11 के खांसी लगाए और 3 2 5 है कितना हो गया 6, ये बन गया आपका 61 माइनस 10y और बराबर यहाँ 16 9 कितना हुआ 25, 16 9 25 और माइनस कितना आ गया 6y। ठीक है, हम इसको इधर कर लेते हैं y को एक तरफ तो -10y है, ये देखिए y इधर आएगा प्लस कितना हो गया 6y बराबर 25 माइनस कितना हुआ 61 हुआ, यहाँ -10 प्लस 6 तो माइनस कितना 4y और बराबर यहाँ कितना आएगा माइनस में 36 आएगा। अभी आप घटा लो कि यहाँ देख रहे हो 25 और 36 जोड़ने पर ही 61 आया था तो 61 में से 25 निकालेंगे तो -36, माइनस से माइनस कट गया तो 4y बराबर कितना आ गया 36। अच्छा 36 को हम 4 से काटेंगे 4 9 36 9 बार में तो y बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, y का मान कितना है 9, तो हम बिंदु हमें पूछ रहा था कि वह बिंदु क्या है तो यहाँ लिखते हैं कि बिंदु बराबर कितना होगा, देखिए किस पे y अक्ष पे है तो x का मान कितना है 0 और कामा y का मान कितना है 9, ये हमें बिंदु क्या प्राप्त हो गया 0 कामा 9, यही इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, बिंदु -4, 6 बिंदुओं a -6, 10 और b 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें क्या बताना है कि दो बिंदु a और b है, इनको एक बिंदु कौन सा है -4, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ऐसे आप समझिए एक बिंदु हमारे पास a हो गया और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या हो गया b हो गया। इस a का पॉइंट दिया है -6, कितना है 10 है और इस b का पॉइंट भी दिया है 3, -8 है। इससे इस रेखाखंड को एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु यही है, वह बिंदु कितना है -4, 6 है। यह देख रहे हैं ना, यह बिंदु जो है इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में, तो यानी इधर का भाग हम मान लेते m1 है और इधर का भाग क्या है m2 है, यही m1 अनुपात है, हमें m2 का अनुपात बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि यह बिंदु जो है यानी a और b को यह बिंदु जो है किस अनुपात में बांट रहा है, तो m1 और m2 के अनुपात में हमने मान लिया कि यह बिंदु जो है रेखा AB को m1 और m2 के अनुपात में बांट रहा है, तो इसी m1 और m2 का मान बताना है। तो यहां लिख भी देते हैं कि माना बिंदु A और B को, माना बिंदु A और B को बिंदु -4, 6 m1 तथा m2 के अनुपात, m1 तथा m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए यहां पे विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु का आप फार्मूला जानते हो, तो हमें क्या करना है, देखिए m1 और m2 का ही मान बताना है। चाहे देखिए x का मान कितना -4, चाहे आप x से लगाइए तब भी m1 m2 का मान आएगा, चाहे y से लगाइए तब भी m1 m2 का मान वही आएगा। तो हम एक पॉइंट से लगा लेते हैं, किससे x से, तो फार्मूला आप जानते हो x बराबर क्या होता है m1 x2
प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस कितना होता है m2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इस बिंदु को यहां हम लिख दे रहे हैं। देखिए x1 बराबर -6, y1 बराबर 10, x2 बराबर, देखिए x2 ये होगा, x2 बराबर 3, y2 बराबर -8 और x कामा y है तो x बराबर कितना -4, y बराबर कितना 6। तो हम क्या कर रहे हैं, हम खाली x से लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा क्योंकि m1 m2 इस x में भी आपको प्राप्त होगा और किसमें y में भी m1 m2 आपको मिलेगा। तो आप क्या करिए, चाहे y से लगाइए चाहे x से लगाइए, दोनों से आंसर वही आएगा। तो x का मान आप देख रहे हो कितना है, -4 है, तो -4 हुआ बराबर m1 का मान हमें फाइंड करना है, x2 का मान कितना है गुणे 3 और प्लस m2 गुणे x1 का मान कितना है -6 बटे m1 प्लस m2। यहां तक तो समझ में आ रहा है। हम इसका क्या करते हैं, तिरछा गुणा, तो -4 m1 फिर -4 m2 बराबर, ये 3 का गुणा करेंगे तो 3 m1 हुआ और -6 m2 हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, m1 को हम एक तरफ कर लेते हैं, m2 को एक तरफ, तो m1 यहाँ पे है तो -4 m1, इधर आएगा तो -3 m1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 क्या प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर -6 m2 हो गया। ये देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 4 m2 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 m1 -3 m1 तो -7 m1 हो गया, बराबर -6 m2 है और एक कितना है +4 m2, तो 6 में से 4 हो जाएगा कितना -2 m2। ठीक है, हमें क्या बताना है, m1 और m2 का अनुपात, m माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 7 m1 और बराबर 2 m2 आया। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए हमें m1 और m2 का अनुपात बताना है, m2 को हम यहां ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर, यहाँ 2 अपने स्थान पे, 7 यहाँ आया तो बटे कितना हो गया 7, यानी हमें m1 अनुपाते m2, देखिए बटे को ही हम अनुपात करते हैं रेशियो, तो m1 रेशियो कितना m2 बराबर कितना आ गया 2:7। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक है, धन्यवाद।